गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबर। तो आज है 21 जनवरी, दिन है रविवार। तो रविवार की हम लोग टॉप सभी प्रमुख खबर, हलचल और टीचर न्यूज को जानेंगे। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहली खबर है, आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री, चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग व ललित को पीएचडी के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने दी सहमति। चंद्रशेखर का विभाग बदलने की चर्चा काफी समय से था। अपर सचिव प्रकरण में जारी हुआ आदेश। 2 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, एक की बड़ी जिम्मेदारी, 3 राजद कोटे के। इंजीनियरिंग में स्नातक है आलोक मेहता। सूबे के नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता की गिनती राजद के कद्दावर नेताओं में होती है। वो समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। अगस्त 2022 में राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आलोक कुमार मेहता के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ ही गन्ना उद्योग विभाग का दायित्व बरकरार था। राजद में भी उनके पास प्रधान महासचिव का दायित्व था। 3 नवंबर 1966 में उनका जन्म हुआ था। वो मूल रूप से वैशाली जिला के महुआ के मिर्जानगर का रहने वाला है। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा कर्नाटक स्थित रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की है। वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलसीदास मेहता भी जाने माने राजनेता थे और उजियारपुर विधानसभा ही से विधायक के तौर पर जीतते थे। वह अगली खबर है, ठंड को लेकर स्कूल बंद करने का आदेश वापस। सरकारी विद्यालय का समय बदलने के पहले शिक्षा विभाग की अनुमति अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडल आयुक्तों को आदेश दिया है कि सर्दी या शीतलहर को लेकर धारा 144 के तहत विद्यालय को बंद करने के आदेश वापस लिया जाए। विभाग के पूर्व अनुमति के बिना सरकारी विद्यालय के सामग्री में बदलाव नहीं किया जाए। बात पर विद्यालय को बंद करने की परंपरा पर रोक लगा जाए। इससे संबंधित निर्देश जिला अधिकारी को देने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त से कहा है। वह अगली खबर है, परीक्षा के दौरान बाधित नहीं होगा पढ़ाई। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के दौरान विद्यालय में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन तय की है। एक ही स्कूल के से सभी शिक्षक नहीं बनेंगे शिक्षक। प्रधान अध्यापक को भी नहीं लगेगा ड्यूटी। मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी। वह अगली खबर है, ठंड को लेकर स्कूल बंद करने का आदेश वापस। सरकारी स्कूल का संबंध बनने के पहले शिक्षा विभाग की अनुमति अनिवार्य। शिक्षा विभाग का प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश। वही अगली खबर है, बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक 2024 के सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र वेबसाइट http://seniorsecondarybiharboardonline.com पर अपलोड किया जाएगा। प्रवेश पत्र 21 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि संबंधित संस्था समिति की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। प्रवेश पत्र पर उस स्कूल का मुहर और प्राचार्य का हस्ताक्षर जरूरी है। उन्हीं छात्रों को प्रवेश पत्र दिया जाएगा जो सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण है। नामांकन रद्द वाले छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं करना है। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में अंकित विषय और विषयों में किसी भी सुधार नहीं किया जाएगा। वह अगली खबर है, ठंड के कारण स्कूल बंद करने पर पाठक नाराज। सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा, कहा बार स्कूल बंद करने की परंपरा बंद हो। चंद्रशेखर का विभाग बदला, आलोक हुए नए शिक्षा मंत्री। कर्तव्यों की वजह से नियमित रूप से विवाद में थे चंद्रशेखर। वह अगली खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी संभव। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती थी और फिर महंगाई भत्ता के साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती थी। सूत्रों के अनुसार सरकार आखिर वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। वही अगली खबर है, एससीईआरटी में खुली पब्लिक लाइब्रेरी। सिपाही से लेकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को सहूलियत।
30,000 की होगी, किताबों की होगी सॉफ्टवेयर में एंट्री। वह अगली खबर है, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे की पीबीएल मेथड से होगी पढ़ाई। नए सत्र से स्कूलों में शुरू होगा विभिन्न विषयों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्कूलों में इन विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट का लिया जाएगा सहारा। पाठ का नाम, ईंधन की जरूरत, आग से बचाव, प्रकाश, हमारी आंख और रंगीन संसार, किशोरावस्था की ओर, मेरे शरीर का परिवर्तन, जल और जंग, जल ही तो जीवन है, गति एवं समय, सबसे तेज कौन, मिट्टी, मेरी मिट्टी की गाइडलाइन, चुंबक, चुंबक की जादू, भिन्न प्रकार के पदार्थ, हमारे पर्यावरण का बचाव, ध्वनि, तरह तरह की ध्वनि से संगीत। शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य शिक्षक संसद परिषद एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि पीबीएल मेथड से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधान अध्यापकों को भी पीबीएल मेथड से तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्देश किया गया है। शिक्षकों ने विषय के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इन्हें स्कूल में भेज दिया जाएगा। इसके आधार पर स्कूलों के शिक्षक उस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे। वह अगली खबर है, हॉस्टल में कामकाजी महिला व उनके बच्चों के लिए होगी सुविधा। निर्देश, विश्वविद्यालय में बनेगा सखी निवास। यूजीसी ने दिया वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का निर्देश। विश्वविद्यालय की जगह चिन्हित कर दे देंगे। अकेली, तलाकशुदा और विधवा को मिलेगी प्राथमिकता। वह अगली खबर है, फोकानिया व मौलवी की परीक्षा की तिथि में आंशिक बदलाव। राज्य में फोकानिया व मौलवी की परीक्षा की तिथि में आंशिक बदलाव किया गया है। इसके तहत अब 22 जनवरी एवं 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा क्रम 29 जनवरी एवं 30 जनवरी को होगी। इससे संबंधित निर्देश बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला अधिकारी को दिया गया है। वही अगली खबर है, माध्यमिक की परीक्षा 28 फरवरी से। वह अगली खबर है, अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशन की तैयारी पूरी। बिहार में 1 जनवरी 2024 को जन्मतिथि के आधार पर योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। एससी, बीए, बीकॉम, बीएड की पढ़ाई को यूजीसी ने किया अनिवार्य। 4 साल का एकीकृत बीएड इसी सत्र से शुरू। सूबे में नए सत्र में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कार्यक्रम 4 साल का होगा। यह डिग्री स्तर का होगा। इसमें नामांकन के साथ ही संबंधित अन्य रूल रेगुलेशन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चरणबद्ध ढंग से इससे सरकार की ओर से संचालित सभी जिला प्रशिक्षण डायट पीटीसी में संचालित किया जाएगा। हालांकि उन सरकारी टीचर ट्रेनिंग में कॉलेज होगा जिनमें प्रारंभिक डीएलएड है। राज्य शिक्षक संस्थान के निदेशक सज्जन आर के निर्देश ने आलोक में से प्रोग्राम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। सर्दी जो सिर्फ स्कूलों में पढ़ती है के पाठक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि जिला प्रशासन से पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी है जो केवल विद्यालय में पढ़ती है और कोचिंग संस्था में। इन कोचिंग संस्थाओं और ट्यूशन क्लासेस में हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोचिंग संस्था, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थाओं की गतिविधियाँ समय विधि इसमें नियंत्रित नहीं की गई है। वह अगली खबर है, अंगूठे का निशान देने के बदले स्कूल से हुए फरार। गौराबोनमा के प्राथमिक विद्यालय में सिलिया का मामला। दरभंगा जिले के सत्तापुर के है निवासी। खबर है, 24 के बाद ठंड से मिलेगी राहत। बर्फीले हवाओं का प्रभाव बनने के कारण राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भाग घने कोहरे व शीत दिवस की चपेट में रहेंगे। 24 जनवरी तक भीषण ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वह अगली खबर है, प्रधान अध्यापक पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी होगी दर्ज। बनवाई इटारी के महारिषित स्थित एनपीएस में पंजी के साथ छेड़छाड़ का मामला। वह अगली खबर है, डीएलएड स्पोर्ट नामांकन के लिए 22 जनवरी तक आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य में डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्था में सत्र 23-25 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर किए गए सीटों के बाद रिक्त रह गए सीटों पर तिथि स्पोर्ट नामांकन का अवसर प्रदान किया गया। तिथि स्पोर्ट नामांकन हेतु संस्थावार रिक्त सीटों की विवरण समिति की पोर्टल पर अपलोड है। संस्था में 22 जनवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, एडमिशन डीएलएड आज तक होगा आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा में राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित करते परियोजना पर 2023-25 के लिए तिथि स्पोर्ट नामांकन के लिए आवेदन मांगे। तिथि स्पोर्ट नामांकन के लिए संस्था रिक्त पुस्तक का विवरण http://dld-bihar.in पर अपलोड है। अभ्यर्थी संस्था में आवेदन 20 से 22 जनवरी तक कर सकते हैं। वह अगली खबर है, सीटेट परीक्षा आज 2 पालियों में होगी। सीटेट परीक्षा 21 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक 2.5 घंटे की होगी। पेपर 2 की परीक्षा
2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर देश भर में 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वही राज्य से दोनों पेपर मिलकर 5,58,000 आवेदन प्राप्त है। परीक्षा के लिए कुल 625 केंद्र बनाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से प्रकार के अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।